तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर साइंस का एक जरूरी कॉन्सेप्ट, सेमाफोर। सोचिए, कई प्रोग्राम्स एक ही रिसोर्स के पीछे पड़ जाएं, नतीजा सिस्टम में बस गड़बड़। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है एक सिंक्रोनाइजेशन टूल, जिसे कहते हैं सेमाफोर। आसान भाषा में ये एक स्पेशल इंटीजर वेरिएबल है जो शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए गेट कीपर का काम करता है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बाथरूम है और बाहर लोगों की लाइन लगी है। यहाँ सेमाफोर वो कंट्रोलर है जो ये पक्का करता है कि एक बार में बस एक ही प्रोसेस को एक्सेस मिले। ये कंट्रोल दो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन से होता है, वेट और सिग्नल। देखते हैं कैसे। वेट ऑपरेशन चेक करता है कि रिसोर्स फ्री है या नहीं, और सिग्नल बताता है कि रिसोर्स अब फ्री हो गया है। तो वेट ऑपरेशन सेमाफोर की वैल्यू को घटा देता है, मतलब S बन जाता है S-1। और सिग्नल ऑपरेशन ठीक इसका उल्टा करता है। जब काम खत्म हो जाता है तो ये वैल्यू को बढ़ा देता है। इससे किसी भी शेयर्ड रिसोर्स के लिए एक सिंपल और कंट्रोल किया हुआ वर्कफ्लो बनता है। अब एक मजेदार बात, सेमाफोर सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके असल में दो मेन टाइप्स हैं, और ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को शानदार तरीके से दिखाता है। चलिए इसे समझते हैं। बाइनरी सेमाफोर एक सीधे साधे ताले की तरह है। इसकी वैल्यू या तो 1 होती है, मतलब फ्री, या 0, मतलब बिजी। काउंटिंग सेमाफोर तब काम आते हैं जब हमारे पास एक जैसे कई रिसोर्सेज हों, जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर्स का एक पूल। तो इन्हें इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? ये डेटा करप्शन को रोकते हैं और रिसोर्स शेयरिंग को सेफ और व्यवस्थित बनाते हैं। हालांकि इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। कोड में जरा सी गलती नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। और सबसे बड़ा रिस्क है डेडलॉक, एक ऐसी सिचुएशन जहां प्रोसेस एक दूसरे का इंतजार करते करते हमेशा के लिए फंस जाते हैं। तो ये हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर लाता है इन पावरफुल टूल्स के बारे में।